शिक्षित। शारदा जीजी, माँ ने गांव से राशन और खूब सारी सब्जियां भेजी है, कहाँ रखवा दूं? देवरानी सौम्या ने अपनी जेठानी शारदा से पूछा। तुम और तुम्हारे गवार घर वाले, यहाँ सब कुछ मिलता नहीं क्या? जो तुम्हारे माता पिता इतनी दूर से ट्रक में लोड कर सारा सामान यहाँ भेज देते हैं, वह पूरी सोसाइटी में बेइज्जती हो जाती है। कभी मॉल से सामान लाने का सोचो, उससे पहले ही सारा कुछ आ जाता है। भाभी, इसमें बुराई ही क्या है? शहर में रहते हुए भी हमें शुद्ध देसी चीजें घर बैठे ही खाने को मिल रही हैं। जहाँ लोग शुद्ध चीजों के लिए तरसते हैं, वहाँ बिना मेहनत किए ही सब हाजिर है। तुमसे यही उम्मीद थी देवर जी। एक तो पहले से ही आप इस गंवार से शादी करके ले आए, और अब ऊपर से इसके लिए अपनी भाभी पर ही चिल्ला रहे हैं। भूल गए क्या? मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने ही आपको पाल पोस कर बड़ा किया है। अगर मेरी छोटी बहन से शादी की होती तो आपका स्टैंडर्ड कुछ और ही होता। खैर, मुझे क्या, अपने कमरे में ही सब रखवा लेना, पूरा घर गंदा करने की जरूरत नहीं है। पर भाभी, इससे पहले रोहन कुछ कहता, सौम्या ने हाथ पकड़ उसको रोक लिया। भाभी, ऐसे कैसे कर सकती है? इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना भाभी का। नहीं, आगे से मैं अब उनको तुम्हारा और तुम्हारे मायके वालों का मजाक नहीं बनने दूंगा। भाभी दिल की बुरी नहीं है, आजकल उन पर ऑफिस का वर्कलोड शायद कुछ ज़्यादा ही है, और फिर सूरज और मयंक के पेपर का भी प्रेशर है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। बात आई गई हो गई थी, पर अक्सर ही शारदा सौम्या को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, जबकि वह भी अच्छे से जानती थी कि उसके ऑफिस जाने से उसके घर वापस आने तक सौम्या ही थी जिसने घर, बच्चों, सभी कुछ बहुत अच्छे से संभाल रखा था। कुछ दिन पहले की ही बात थी जब शारदा ने अपनी सारी सहेलियों को घर पर बुलाया था। तब उसने सौम्या को कमरे से बाहर ही नहीं आने दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी सहेलियों को पता चले कि इसके देवर ने एक गांव के परिवेश में पली लड़की से शादी की है। शारदा शुरू से ऐसी नहीं थी, पर जब से उसके देवर रोहन ने उसकी चचेरी बहन दामिनी से शादी ना करके अपनी मनपसंद की लड़की सौम्या से शादी की है, तभी से वह उन दोनों से बहुत नाराज थी। रोहन को तो तब भी उसने माफ कर दिया था, पर कोई गलती ना होते हुए भी वह सौम्या से कभी भी खुश नहीं हो पाई। समय अपनी गति से चल रहा था कि एक दिन शारदा को अपने ऑफिस के काम से शहर के बाहर जाना पड़ा। बच्चों की और अपने पति की पूरी जिम्मेदारी सौम्या पर छोड़ वह अपने काम से निकल जाती। 2 ही घंटे बीते थे कि खबर आ जाती है कि शारदा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। किसी भले व्यक्ति की वजह से उसे अस्पताल पहुंचाया गया है। सब लोग तुरंत ही अस्पताल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि सीट बेल्ट लगी होने की वजह से जान बच गई, वरना कुछ भी हो सकता था। फिलहाल मरीज अभी बेहोश है, बाकी रिपोर्ट्स आने पर पता चल जाएगा। मामूली सा फ्रैक्चर है, कुछ अंदरूनी चोटें हैं। चेहरे पर से चोट के निशान समय के साथ चले जाएंगे। 1-2 महीने में बिल्कुल सही हो जाएगी। तब तक आप इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। डॉक्टर हिदायत देकर शारदा को अस्पताल से छुट्टी दे देता है, पर वापस आते ही सौम्या शारदा की पूरी जी जान से सेवा करती है, जल्दी उसके घाव भर सके। इसीलिए रोज सुबह शाम जबरदस्ती दूध में हल्दी घोल कर देना, बाथरूम में खुद ही पकड़ कर ले जाना, अपने घरेलू नुस्खों से उसके तिल के तेल से हल्के हाथों से पूरे बदन की मालिश करना। हफ्ते भर में ही शारदा को आराम मिलना शुरू हो गया। एक सुबह सौम्या, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें हर समय इतना बुरा भला कहा, हमेशा तुम्हारे पहनावे और बोली का मजाक उड़ाया। उसके बावजूद भी तुम सब कुछ भुला दिन रात मेरी सेवा करने के लिए समर्पित रही। इतना तो कोई अपना खास भी नहीं करता। अगर मैं अपने पैरों पर फिर से इतनी जल्दी सही सलामत खड़ी हो पाई हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे घरेलू नुस्खों की वजह से। हमेशा तुम्हें अशिक्षित और गंवार समझा, पर असल में शिक्षित होते हुए भी मैंने तुम्हारे साथ अशिक्षित जैसा व्यवहार किया। मुझे माफ़ कर दो।
आगे से मैं तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। भाभी, आप मेरी बड़ी बहन के समान हैं। आपको मुझे डांटते फटकारने का पूरा हक है। माफ़ी मांगकर मुझे यूं शर्मिंदा ना करें। कहते हुए सौम्या ने झुककर अपनी जेठानी शारदा के पैर छू लिए। देवर जी, क्या आप अब भी अपनी भाभी से नाराज हैं? शारदा ने अपने कान पकड़ते हुए रोहन से पूछा। भाभी, माँ से भी कोई नाराज होता है क्या? मैंने तो अपनी माँ को बहुत पहले ही खो दिया था। आज मैं जो कुछ भी हूँ आप और भैया की वजह से हूँ। पर भाभी, पर क्या भैया? जब तक आप पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं तब तक मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने यहीं पास में एक फ्लैट ले लिया है। अब से मैं और सौम्या वहीं रहेंगे। भैया तो सब जानते हैं। ये बात हम आपको बताने ही वाले थे, तब तक आपके साथ ये हादसा हो गया था। पर ये सब क्यों, कब, कैसे? एक साथ ही बहुत सारे प्रश्न शारदा ने पूछ डाले। अब तो सब कुछ सही भी हो गया है और आपने भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। शारदा पति राकेश से गुस्सा होते हुए बोली। भाभी, इसमें भैया की कोई गलती नहीं है। मैंने ही मना किया था। आप बड़ी हैं, माँ समान है। आपको कुछ भी कहा सिर आंखों पर मैंने भी सौम्या से शादी करते वक्त कुछ वादे किए थे और उन्हें पूरा करना भी ना केवल मेरी जिम्मेदारी है बल्कि मेरा दायित्व भी है। मैं रोज रोज अपनी पत्नी के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते नहीं देख सकता। भाभी, जरूरी नहीं हर बार रिश्तों को सच की कसौटी पर खड़ा उतरने के लिए किसी अवसर की जरूरत पड़े। अगर आपके साथ यह हादसा नहीं हुआ होता तो आप अभी भी सौम्या के साथ वही बर्ताव करती। वैसे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं। ये घर हमारे लिए छोटा भी पड़ता है, इसीलिए मेरा और सौम्या का यहाँ से जाना ही बेहतर है। पास रहकर दिलों में दूरी रहे उससे बेहतर दूर रहकर आपस में प्यार और मिलाप रहे, वह ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर इतनी जल्दी ये सब फैसला, कुछ समय तो मुझे अपनी छोटी बहन सौम्या के साथ बिताने दिया होता। भाभी, कुछ फैसले अचानक ही लिए जाएं तभी सही रहते हैं। सौम्या और रोहन दोनों ने अपना सामान लिया और अपने नए घर के लिए निकल गए। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत बहुत